इसका इलाज भी चल रहा था, बीमार थी, पर अकस्मात अचानक इसकी अस्पताल में लाने के बाद की मौत हो गई। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि बेटी को जब शादी करके भेज देते हैं ससुराल और उनके बच्चे बच्चे हो गए तो अंतिम संस्कार भी ससुराल में ही हुआ करता है। हिंदू रिवाज है अपना। तो अब ये लड़की के माँ बाप और वगैरह ये जिद कर रहे हैं कि नहीं, हम तो कि जब हमारे बेटी की ये सेवा चाकरी कभी की नहीं तो हम बेटी को पीर में लेके जाएंगे लाश को। विवाहिता की संदिग्ध मौत पर पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर जताया हत्या का संदेह। पुलिस की मौजूदगी में शव का मेडिकल बोर्ड से कराया पोस्टमार्टम। पुलिस जुटी जांच में। ग्राम नौलखा से संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता को लेकर जेल पहुंचे ससुराल पक्ष के लोगों पर रघुनाथपुरा निवासी विवाहिता के पीहर पक्ष ने हत्या का संदेह व्यक्त करते हुए दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। सोमवार को विवाहिता सुशीला रावत के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। विवाहिता के परिजनों ने श्रीनगर पुलिस थाने में ससुराल पक्ष पर जहर देकर मारने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। मृतका सुशीला रावत के भाई बाबूलाल रावत ने बताया कि ससुराल पक्ष के लोग सुशीला को परेशान करते थे। 3 साल पूर्व सुशीला का विवाह नौलखा निवासी गौरव के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही उसका पति और ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ मारपीट करते और आए दिन पीहर छोड़ जाते थे। यह सिलसिला काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। उन्होंने बताया कि ससुराल पक्ष ने उनकी बेटी के साथ मारपीट की और उन्हें फ़ोन पर बताया कि सुशीला ने जहर खा लिया है। इस सूचना पर वे अस्पताल पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल श्रीनगर थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इसका ससुराल तो है नौलखा गांव में, सामने देखो लड़की का, और रघुनाथपुरा कोई गांव है उधर फारकिया के पास, श्रीनगर फारकिया है ना, वहाँ की बेटी है और यहाँ ससुराल यहाँ है। और वो ये एक बच्चा छोटा, अब इनके आपस के अंदर क्या है क्या नहीं है, छोटा बच्चा। और ये पहले कहते हैं कि इसका इलाज भी चल रहा था, बीमार थी, पर अकस्मात अचानक इसकी अस्पताल में लाने के बाद की मौत हो गई। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि बेटी को जब शादी करके भेज देते हैं ससुराल और उनके बच्चे बच्चे हो गए तो अंतिम संस्कार भी ससुराल में ही हुआ करता है। हिंदू रिवाज है अपना। तो अब ये लड़की के माँ बाप और वगैरह ये जिद कर रहे हैं कि नहीं, हम तो कि जब हमारे बेटी की ये सेवा चाकरी कभी की नहीं तो हम बेटी को पीर में लेके जाएंगे लाश को। तो मेरा तो हाथा जोड़ी निवेदन यह था कि लोग, समाज की परंपरा है कि बेटी को दाग ससुराल में होता है। क्या मामला क्या है? मामला वो तो आरोप लगा रहे हैं कि मारपीट करते थे, मुकदमा दर्ज हो गया। मारपीट करते थे तो श्रीनगर थाने में मुकदमा 304(1) का मुकदमा दर्ज हो गया। अब मुकदमा कानूनी कार्रवाई होगी, सजा मिलेगी। पहले क्या नाम मतलब कि और क्या उम्र होगी इसकी? लड़की की उम्र कितनी है जी? 22 साल क्या की। नाम क्या है? नाम क्या? सुशीला नाम है। और पति का? गौरव। सूचना मिली थी कि तुम्हारी बेटी ने जहर खा लिया, तो हम जहर खा लिया तो तुम्हारी बेटी को संभाल लो। तो सूचना मिलने के बाद हमने पूछा उनसे कि भाई कहाँ आना है, तो इन्होंने बोला श्रीनगर अस्पताल में आ जाओ। वहाँ आने के बाद हम गए, वहाँ कॉल किया उनको, तो बोले थे कि भाई हम श्रीनगर पहुँच गए। कहाँ पे हो आप? तो इन्होंने बोला हमने अजमेर एडमिट करवा दी। यहाँ आने के बाद फिर हम यहाँ आए अजमेर आने के बाद इन्होंने पूछा भाई कहाँ है, तो इन्होंने बोला इमरजेंसी में गए तो वहाँ मिली नहीं। फिर आधे घंटे तक इधर से इधर ढूंढा, फिर कॉल किया, फिर वो आए नहीं है, ना बताए भाई कहाँ पे हैं। फिर ये लोग आए, फिर हमको नीचे से ऊपर लेके गए, तो हमारे को कोई गेट पास नहीं दिया था और ना कल से और आज तक शक्ल भी नहीं देखी उसकी, और उसकी डेथ हो गई तो मुँह भी नहीं देखने दिया उनको। क्या खाया कुछ मालूम आपको? खाया नहीं गया, खिलाया गया उनको, जहर खिलाया गया। बोल रहे थे उल्टी भी हुई थी, लेकिन हमको लगता नहीं है जहर खा गई। वो पहले भी परेशानी होती? डेली परेशानी होती थी। क्या चीज़ की? जो मेरा जीजाजी था वो कोई दूसरी लड़की से संबंध था उसका, तो उसको छोड़ना चाहता था वो। तो जो इसके बच्चा हो रखा, तो बच्चे को तो वो रख लिया, इस लड़की को पीर में छोड़ दिया। तो पीर में छोड़ने के लिए फिर ये छोटा बच्चा था 1 साल का उसका, तो उसका मन नहीं रहता था उसके बिना, तो वो बच्चे के लिए ससुराल भागती थी। तो फिर बाद में छोड़ने के बाद ये बोला था भाई तुम तुम्हारे हम हमारे,
क्या नाम है मृतक का? सुशीला राउत। और पति का? गौरव सिंह। कितना टाइम हो गया शादी को? शादी को 3.5 साल। क्या मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा रहे हैं आपको? हाँ करा रहे हैं। क्या दर्ज करा दिया मुकदमा? हम्म। किन के खिलाफ कराया? क्या रिपोर्ट दी थाने पे आपने? हाँ दे दी।